Hello everyone, uh, welcome to my channel Trade with Gopi. ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ORBT स्ट्रैटेजी। ORBT का मतलब है ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ओपन रेंज क्या होता है पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद ब्रेकआउट क्या होता है उसके साथ ट्रेड्स कैसे लेना है वो समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूकमर्स एंड लेस एक्सपीरियंस गाइज हु हैव डाउट्स जिन्हें बहुत डाउट रहता है ट्रेड कहाँ पे लेना है नहीं लेना है ये सब ये हमें इस वीडियो में थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सो प्लीज एंड तक देखिएगा, ट्रेड एंड तक देखिए वीडियो। ठीक है, देखिए ओआरबीटी का फर्स्ट मतलब क्या है बोलो तो ORBT पहले समझेंगे ORBT का मतलब क्या है। ORBT मतलब फर्स्ट 915 का जो कैंडल होता है ना, 915 का कैंडल 915 का कैंडल जो होता है ना उसका हाई और लो दिस शुड बी ये 915 से 920 तक रहना चाहिए। तो मेरा का मतलब है देखिए एक कैंडल है 915 का, ए विक है, ए विक है। 915 का मतलब 915 से 920 का कैंडल, 920 का कैंडल हाई और लो हो जाना चाहिए। उसके बाद ORBT का मतलब है क्या, ये कैंडल का हाई और लो, देखिए ये और लो, ये हाई और लो ये दोनों मिला के दिस इज कॉल्ड ORBT। इसको बोलते हैं ORBT, ओपन रेंज ब्रेकआउट। इससे क्या फायदा हो सकता है बोल सकते हैं सब। तो जो बंदे नए हैं और कम एक्सपीरियंस वाले हैं उन्हें स्टार्टिंग में मालूम नहीं होता। मार्केट खुलते उन लोगों का क्या रहता है बोले तो मार्केट खुलते हमारे को ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, मार्केट भाग जा रही है तो वी हैव टू टेक ए ट्रेड। दैट इज एवरी मंथ्स माइंडसेट एट द स्टार्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी वो सब करके आया हूँ। ठीक है, तो उन लोग 915 स्टार्ट होते ही डू नॉट टेक ट्रेड्स बिकॉज 915 टू 920 930 तक बहुत वोलेटाइल रहता है मार्केट। उसमें क्या होता है स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगों को लॉसेस होते हैं। ठीक है, वो लॉस कम करके करने के लिए दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी यूजफुल एंड दिस स्ट्रैटेजी इज यूजफुल एंड इससे अच्छा प्रॉफिट्स भी मिलता है एंड यू विल नो व्हेन नॉट टू ट्रेड आल्सो, कब ट्रेड नहीं करना है वो भी समझ में आया आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। 915 टू 920 का कैंडल 5 मिनट्स का कैंडल और 915 से 930 तक भी लगा सकते हैं आप लोग, 930 तक भी लगा सकते हैं। 915 से 930 का कैंडल भी लेके हाई और लो मार्क कर लेना। एक यहाँ पे लाइन मार देना, यहाँ पे लाइन मार देना। उसके बाद क्या करना अब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना। ORBT का मतलब फर्स्ट कैंडल 915 का कैंडल 920 तक या 930 तक आप वो कैंडल बनने दीजिए। डू नॉट ट्रेड, कुछ भी ट्रेड मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। मार्केट खुलता है 915 को और एंड होता है 330 को। आप 3 o'clock तक लगा लो। आपको कितना है 45 10 12 दो 245 3 5 आवर्स 45 मिनट्स रहते हैं मार्केट में। तो 5 आवर्स 45 मिनट्स में आपको दो ट्रेड पक्का मिलेंगे रोज को जिसमें आपको प्रॉफिट होगा।
तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप वेट करके करो, बहुत मिलेगा, अच्छा ट्रेड्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स भी अच्छे मिलेगा। मगर हर एक कैंडल पे ट्रेड करने के लिए सोचेंगे तो ट्रेड नहीं होगा, यू विल एंड अप इन लॉसेस। ओके, तो ये हो गया ओआरबीटी, समझ में ना। और एक बार समझाऊं, फर्स्ट कैंडल, मार्केट का फर्स्ट कैंडल 9:15 को स्टार्ट होता ना, उसका 9:20 तक या 9:30 तक, मैं बोलूंगा 9:30 तक देखिए आप, 15 मिनट्स का कैंडल देखिए। 15 मिनट्स का कैंडल देख के 9:30 होने के बाद उसका हाई और लो मार्क कर लीजिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दीजिएगा ऊपर और नीचे। करने के बाद क्या करने का है, आई मेक यू अंडरस्टैंड ऑन चैट, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेडिंग कैसा करना है, चैट पे चले जाएंगे सीधा। देखिए ये 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट। सो ये हो गया 9:15 से 9:30 का। अब 15 मिनट का ले ले, 9:30 का, 9:15 से 30 मिनट्स का ले लो, हाँ राइट। अब 5 मिनट्स का देखेंगे क्या होता है, 1 मिनट। देखिए अभी, अब मेन चार्ट पे आ गया, मार्केट खुल गया, जस्ट वेट फॉर 9:15 और 9:20 का कैंडल बनने दीजिए। ये दोनों का हाई और लो, जो भी हाई और लो, दो कैंडल का जो हाई रहता ना, जो लो रहता ना, वो मार्क कर लीजिएगा पहले, ठीक है। आप मार्क कर लिए, मैं बोलता हूँ 9:30, स्टार्टिंग में 9:30 करिए आप, 9:30 बोले तो ये कैंडल रहेगा, यहाँ तक भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ट्रेड कैसा करना बोले तो एक ही थिंग है, जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा ना, उसके ऊपर आप हाई के अपसाइड ट्रेड देख सकते हैं, और इसके नीचे जब क्लोज होगा ना, उसके नीचे आप डाउन साइड का ट्रेड दे सकते हैं। और ये जो बीच में जो रहता है ना, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, सिंपल, आप ट्रेड नहीं करना चाहिए इन लोग दोनों के बीच में। सर ये बहुत बड़ा टाइम हो गया ना सर, थोड़ा छोटा करिए तो बोलते यस वी कैन डू इट फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो। 5 मिनट्स के बाद देखिए ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेड लिए, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड ले लिए और एस एल यहाँ लगा दीजिए, नहीं तो और छोटा, आप बहुत हो गया सर, 30 पॉइंट, 30 पॉइंट लगा लीजिए, 30 पॉइंट लगा लीजिए। अब देखिए टारगेट कितना मिला आपको, देखो 1:2 का देख लीजिए, आ गया ना, 1:2 आ गया, बहुत छोटा। दिस इज, मगर ये स्टार्टिंग में जो होगा ना, यहाँ पे प्रीमियम बहुत जंप हो गया, तो अब ये देखिए अपसाइड का ट्रेड है, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट देखिए डाउन साइड का ट्रेड, इसके नीचे जब भी कैंडल क्लोज होगा ना, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे भी एक 30 पॉइंट्स लगा लो आप, और एक बार याद रखिएगा, कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट होता ना, अब देखिए डाउन साइड का ट्रेड है, इसके नीचे क्लोज हुआ तो आप इसका ऊपर का एसएल लगा के, बड़ा होगा एसएल, बड़ा होगा, टारगेट भी बड़े होंगे, देखिए 1:1.8, अब देखिए 1:2 तक भी आया होगा, देखिए, ठीक है, 1:2 ये भी टारगेट है। तो दिस इज हाउ, दिस इज वेरी इजी, इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, वेरी इजी, बट प्रैक्टिस करना चाहिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम होता है ना, कहाँ अप साइड में लेना है, ट्रेंड क्या है मालूम नहीं है, ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा, और कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना, इन लोगों को दिस विल बी वेरी इजी। और ये इंडेक्स से ज़्यादा आप स्टॉक में देखिए, बहुत बढ़िया रहेगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये स्टॉक का है, फर्स्ट, मैं क्या बोला, 9:20,
920 का कैंडल देखिए, इसका आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए ये ब्रेकआउट होते ही देखिए कितना अच्छा गया, 2077 से 2100 तक गया। सो आपको 30 रुपीज़ का मूवमेंट मिला स्टॉक में। स्टॉक में बहुत बढ़िया काम करता है ये। आप यहाँ देखिए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए, ऐसा 915 से 920 ना, ये तो ए 920 टू 925 कैंडल है, राइट। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से देखिए 67 से आपको 35 रुपीज़ का मिला। आप देख सोच रहे हो ना, 35 रुपीज़ का बहुत बढ़िया रहा है। आप देखिए फिर डाउन ट्रेंड बोलते इसके नीचे, सुबह इसके नीचे आया नहीं तो नहीं गया ना। और एक देख लीजिए, मेरे पास इसका भी एक इंडिकेटर है, आप बताऊंगा, उससे आपको मालूम हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये इंडिकेटर है जो मैंने बनाया। इट्स वेरी इजी, यू गाइस आल्सो कैन मेक इट। देखिए ये मार्क हो गया, इसके ब्रेक होते ही देखिए कितना बढ़िया मिल रहा, देखो ये आप स्टॉक्स में देखिए बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे आप लोगों को, और इंडेक्स में भी मिलेगा, नहीं मिलेगा बनिए। देखिए अब इंडेक्स में जाएंगे एक बार, आप देखिए कौन सा ये देखिए, ये देखिए इसके ऊपर गया ट्रेंड आया, इसके नीचे गया, फिर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये इंडिकेटर बनाना बहुत इजी है। आप चैट जीपीटी में जाइए, मैं वो भी आप लोगों को एक बार वो भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। फ्री इंडिकेटर कैसे बनाते हैं वो भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा एक इंडिकेटर है, इसके हिसाब से मैं ये लगाता हूँ इंडेक्स में। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी देखिए 3 मिनट में जाएंगे, आपको वही रहेगा, 915 से 920 का कैंडल ही रहेगा, मगर यहाँ ब्रेकआउट होते ही आप ले सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम है, ये आने तक वेट करिएगा, ये बॉक्स, उसके बाद आप ट्रेड करिएगा। और टारगेट्स आप 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स जो भी अपना रेंज अपने हिसाब से लगाते थे उसके हिसाब से लगा लीजिए, हो जाएगा। और एक ये जो जोन है ना, ये दोनों के बीच में, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप देखिए इतना बड़ा रेंज है, ये रेंज में आप देखिए नहीं कर सकते। मैं आप बोला ना यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये रेंज आप बोलेंगे सर ये पूरा इस दिन, ये तो पूरा दिन इसमें रह गया ना, बोले आपको देखो ये ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना अच्छा मिला। ये देखिए ना, ये एक ट्रेड बस है आपको पूरा दिन के लिए। सेम थिंग यहाँ पे भी देखिए, एक ट्रेड है, देखो इसके बाद देखिए फुल फ्लैट हो गया, मगर देखो फुल नीचे ही गया। आप ऐसा ट्रेड्स पकड़िए, आओ देखिए एक बार नीचे आने के बाद एक रिटेस्ट जाएगा, रिटेस्ट जाने के बाद फिर इसके नीचे जब जाएगा ना तब ले सकते हैं आप ट्रेड। एक हो गया ट्रेड, उसके बाद आप क्या वेट करना बोले तो ये लो ब्रेक होने के बाद लेना चाहिए, यहाँ लेंगे तो और बढ़िया आया। ठीक है, ऐसा देखना चाहिए आप लोगों को ट्रेड्स। देखिए प्रैक्टिस करिए, और कुछ डाउट्स है तो बोलिए, मैं आपको फिर समझाऊंगा। और कमेंट्स में बताइए ये अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। इसके हिसाब से ये समझ में नहीं आया तो वो भी बोल दीजिएगा, सर कुछ कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है कमेंट्स में लगाइए, मैं फिर और एक वीडियो लगाऊंगा। इससे एडवांस भी लगा सकते हैं, इसमें और भी यूज़ कर सकते। देखिए मैंने और भी एक छोटा काम किया, इसमें वी वैप भी लगा लिया था मैंने, देखिए वी वैप भी लगा लिया। देखो अब वी वैप के ऊपर जब गया ना,
वीवैप के ऊपर जब तक है मैं अप ट्रेंड देखूंगा, जब तक वीवैप के नीचे डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, मगर इसके नीचे देखिए। और एक आप लोगों को, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है ना, ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, एक बार 15 मिनट में जाइए, वीवैप लगा लीजिए, ये छोड़ दीजिए, वीवैप खाली वीवैप लगा लिए, वीवैप के ऊपर है तो अपसाइड है, वीवैप के नीचे कैंडल क्लोज हो गया 15 मिनट का तो डाउन ट्रेंड है। सिंपल, एक लॉजिक भी आप याद रखिएगा। ये दोनों ओपन रेंज ब्रेकआउट और वीवैप दोनों को प्रैक्टिस में करिए और बैक टेस्ट करके देखिए। सब मैं जो बोल रहा हूँ ना पूरा बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करके एक निफ्टी में कर लीजिए 2-3 महीने का, ठीक, हर एक दिन देखिए, हर एक दिन देखिए कैसे कर बैक टेस्ट कैसे करते बोले तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं, आज का हो गया, ये 2 ट्रेड हो गए, आप मार्क कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये ट्रेड मिला आपको, ये ट्रेड देखिए 1:1 लगा लीजिए, इसके नीचे 1:1 लगा लीजिए, 1:1.5, ठीक है, ये लगा लिए, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक ट्रेड हो गया बोलिए। उसके बाद डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का आया ना, डाउन ट्रेंड का भी आप यहाँ से लेके इसका है लगा ली, 1:2 का मिला है, ये एक स्क्रीनशॉट ली, ये एक दिन का होगा। उसके बाद ये दिन जाइए, ये दिन में भी वही करिए, ऐसे करके आप डेटा एक्यूमुलेट करिएगा बैक टेस्ट का पूरा स्क्रीनशॉट। नहीं तो स्क्रीनशॉट नहीं तो आप एक बुक ले लीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा, कल ये 22 का 2 ट्रेड मिले, जितने पॉइंट्स मिले वो लिख लीजिएगा। सेम थिंग 21 को जाइए, सेम देखिए कितने पॉइंट्स मिले। ऐसे ही पूरा एक हफ्ते का, 2 महीने 3 महीने का पूरा डेटा आप लिख लीजिएगा, और एल्स कहाँ तो भी एक्सेल शीट में डाल के रखिएगा। और इसमें जितने बार एसएल हिट हुए वो भी देखिएगा, एसएल कितने हिट हुए वो दब देखिए। उसके बाद आपको मालूम होगा कितना परसेंटेज प्रॉफिट में है, कितना प्रॉफिट लॉस में था। एट द एंड ऑफ 1 वीक और 1 मंथ के बाद आप देखिए प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है या एसएल परसेंट ज़्यादा है। इफ प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है इट इज़ वर्किंग, सो प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से पहले मैं ये कहता हूँ बैक टेस्ट करिएगा। वीकेंड को, अब कल सैटरडे है ना, सैटरडे और संडे 2 दिन बैक टेस्ट करिएगा। जितना बैक टेस्ट करेंगे आप, निफ्टी में करिए बैक टेस्ट, बैंक निफ्टी में करिए, सेंसेक्स में करिए, 3 है आपको, 3 में देखिए, 3 में 3-3 महीने का आपको डेटा मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, 3-3 महीने का, तो आपको मिलेगा 9 मंथ्स का। और एक भी इंक्लूड कर लीजिएगा, कौन सा, मिड कैप निफ्टी का भी इंक्लूड कर लीजिएगा, तो 4 तो मिलेगा, 3-3 महीने का बोल तो 1 साल का मिलेगा आपका डेटा। इट्स टाइम कंज्यूमिंग आई नो, बट इट इज़ वेरी यूजफुल। वो 1 ईयर का पूरा डेटा रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और देखिएगा आपको कितना डिफरेंस लगेगा ट्रेडिंग में। बहुत बहुत डिफरेंस लगेगा आपको। आपको ट्रेड्स लेने की बहुत सारे ट्रेड्स लेने का जो भी रहता ना इच्छा, इससे बहुत कम हो जाएगा, यू विल कट टू हाफ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नहीं है हम लोगों को। तो आप वेट करेंगे ना, देखिए यहाँ तक ये हो गया आपका ट्रेड, उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा बोले तो देखो ये सब, ये देखिए ये टाइम कौन सा टाइम है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद देखिए 9:55 से ब्रेकडाउन के लिए कितना टाइम लगा, 10:35, तो आपको 30-40 मिनट्स टाइम यू हैव टू वेट, बिकॉज ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो ये 45 मिनट्स को आपको एक या दो ट्रेड लेने की इच्छा रहती, वो खत्म हो जाएगा, तो ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा इससे। अब देखिएगा डिफरेंस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग। देखिए अब ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हाई लो मार्क हो गया, मगर हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो अपसाइड का ट्रेड नहीं है। लो देखिए कब ब्रेक हुआ, 10:20 को आपको स्टार्ट हुआ, 9:15 को 10:20, 1 आवर के बाद आपको ट्रेड मिला। इसके बीच में जो भी ट्रेड लेंगे ना आपका एसएल हिट हो जाएगा। इससे बेहतर ये प्रैक्टिस करिएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक बार बोल रहा हूँ, बैक टेस्ट करिएगा, बैक टेस्ट करिए। देखिए आप यहाँ पे ट्रेड लिए, बैक टेस्ट कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे ये शॉर्ट या लॉन्ग का लगा लेना चाहिए, यहाँ लगा लीजिए, इसका है तो एसएल कितना लग गया 50 पॉइंट्स का, आपको कितने पॉइंट्स मिले देखिए, ठीक है।
शॉर्ट पोजीशन का। देखिए ये देखिए, आपको 50 पॉइंट्स का एसएल लगा लिए, आपको देखिए 50 से 100 1:2 लगा लीजिए बस, ये लिख लीजिएगा। V2 के ट्रेड है 25,100 के नीचे एक ट्रेड लिए, एसएल लगा 25,150 का और टारगेट लगेगा 25,15 का और 25,000 का, ऐसा लिख लीजिएगा। लिख लेके ट्रेड कहाँ पे लिए, एसएल कौन सा था, टारगेट कौन सा था, और बाजू में लिख लिए टारगेट हिट और एसएल हिट। ऐसा एक चार्ट लगा लीजिएगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पूरा का, 3-3 महीने का बोल रहा हूँ, 1 साल का डेटा मिलेगा आपको। एक सेल का डेटा लगा के आप एक्सेल शीट में पूरा लगा लीजिए और फिल्टर करके देखिए एसएल कितने हिट हुए, टारगेट कितने हुए, उससे आपको पता चलिएगा परसेंटेज कितना परसेंटेज है। और टेस्ट करने के बाद, रिजल्ट्स देखने के बाद आप लाइव में ट्राई करिएगा, लाइव में देखिएगा, लाइव में देखिएगा ट्रेड्स आपको लेने में आसानी हो रही है या नहीं। आसानी नहीं हो रही है कमेंट में बताइए, और एल्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डाल देता हूँ, उसमें आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसा करना, मैं समझाता हूँ। और इसका ये इंडिकेटर कैसा बना हुआ वो भी मैं एक बार वीडियो बना के बताऊंगा। इट्स इजी टू मेक इंडिकेटर्स। जो भी आपको ट्रेडिंग में फ्री इंडिकेटर चाहिए ना वो बनाना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ एक बार, वो वीडियो में वो ही बताऊंगा, वो भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।